हे गाइस, इट्स मी एडियर एंड आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 2 का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टीवन ग्रंट अपने अपार्टमेंट में उठता है। उसे सपने में क्रिएचर की ग्रोलिंग वॉइसेस सुनती है। वो मार्क स्पेक्टर से कॉन्टैक्ट करने की भी ट्राई करता है पर मार्क रिप्लाई नहीं करता। स्टीव म्यूजियम जाता है जहाँ येलो टेप लगी हुई है क्योंकि कल रात को अटैक हुआ था वॉश मिशन में। स्टीव जेबी को कहता है कि उसे सिक्योरिटी फुटेज देखनी है बट फुटेज में इजिप्टियन जैकल नहीं होता, लेकिन स्टीव जरूर होता है और जेबी को लगता है कि बाथरूम की पाइप से उसने डिस्ट्रॉय करी है। हमें कैमरे पे स्टीव की वीडियो देखने को मिलती है पर वो असल में स्टीव नहीं होता, मार्क होता है और वो स्टीव देख के समझ जाता है कि ये उसकी फ़ोटो नहीं है। एनएचएस वाले स्टीव को डॉक्टर्स के पास जाने के लिए कहते हैं और वो उससे उसकी म्यूज़ियम से भी जॉब से निकाल देती है एंड म्यूज़ियम वाले उस पर चार्जेस नहीं लगाने वाले। स्टीव उस स्टैचू के पास जाता है जो पहले एपिसोड में था और उसे अपना दिन बताता है कि कैसा बीता, कि अब वो स्टोरेज लॉकर को ढूंढेगा जिससे की चेन पे उसको देखने को मिला था। एंड शॉकिंगली वो कोई स्टैचू नहीं होता, एक पर्सन है। स्टीव सेंट्रल लंदन स्टोरेज में मार्क के नेम से लॉकर के बारे में पूछता है जहाँ पर स्टाफ कहता है कि उससे शक्ल से पहचान लेता है उस बंदे को कि वो मार्क है। स्टीव को अपने लॉकर में एक बैग मिलता है जिसमें मार्क का पासपोर्ट, गन्स, कैश और स्क्रब होता है। स्क्रब एक तरह का कंपास है। मार्क तभी स्टीव से कांटेक्ट करता है जिसमें स्टीव मार्क को डीमन कहता है और पर मार्क उसे समझाने की भी ट्राई करता है कि वो उसके काम में इंटरफेयर ना करे और जाके सो जाए, पर स्टीव अब सोने का नहीं वाला कभी भी। मार्क उसे कहता है कि वो खोंचू का एवेटार है और वो वल्नरेबल लोगों को जस्टिस दिलाता है जो उनके साथ बुरा करते हैं और उन्हें पनिश करता है। स्टीव इस पर बिलीव नहीं करता। मार्क ने खोंचू के साथ डील करी है और ये भी कि स्टीव इंटरफेयर नहीं करेगा उसके काम में। स्टीव डिसाइड करता है कि ये बस जाके वो सब कुछ एनएचएस अथॉरिटीज़ को दे देगा और मेडिसिन लेना चालू करेगा। पर तभी हमें एक कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है खोंचू का जिससे स्टीव की फट जाती है। स्टीव जब बाहर आता है तो उसे लेला मिलती है जिससे लगता है स्टीव मार्क की फेक आइडेंटिटी है एंड सरप्राइजिंगली वो मार्क की वाइफ भी है। स्टीव और लेला उसके अपार्टमेंट में जाते हैं। मार्क उसे कहता है कि लेला को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था एंड हाँ, उस स्टीव की मोम के बारे में भी पता है उसे एंड वो आपस में बात नहीं करते एंड ये फ्लैट भी स्टीव की मोम का ही है। लेला और स्टीव की म्यूज़िक का इंटरेस्ट सेम है और उसे इजिप्ट के बारे में भी बहुत नॉलेज है। मार्क ने लेला को डिवोर्स पेपर भेजे थे लेकिन उसने कभी उस पर साइन नहीं किए। स्टीव कहता है कि वो उसे कभी डिवोर्स नहीं करेगा। स्टीव उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है कि वो मार्क नहीं है, इसलिए वो उसे स्क्रब दिखाने वाला होता है, लेकिन मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर उसने स्क्रब देख लिया तो वो उसकी लाइफ के खतरा पड़ जाएगा, उसकी डेंजरस में हो जाएगी उसकी लाइफ। बट लीला स्क्रब उससे ले लेती है और उससे कहती है कि ये स्क्रब खुद के लिए चाहता है वो, जबकि वो दोनों मिलकर उसके लिए लड़े थे। पर स्टीव को उनके एडवेंचर्स, उन दोनों की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर आती है डीसी ऑफिसर्स और उस पर स्टोलन आइटम के चार्जेस लगाने लगते हैं एंड तभी उन्हें बैग में मार्क का पासपोर्ट मिल जाता है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो लेडी डीसी ऑफिसर उसे बताती है कि मार्क स्पेक्टर एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव है जिसने ग्रुप ऑफ मर्सनरीज के साथ इजिप्ट में डिग साइट पर अटैक किया था और आर्कियोलॉजिस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया था। वो ऑफिसर्स असल में आर्थर हैरो के फॉलोअर्स होते हैं एंड वो वॉइस रिकॉर्डिंग से स्टीव की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी सिचुएशंस को समझ जाता है आर्थर। हमें यहाँ पर पता चलता है कि आर्थर खोंचू का एक फॉर्मर एवेटार था जो वेंजेंस लेता था एविल काम होने के बाद एंड वो एक नंबर का लायर है क्योंकि उसकी लास्ट जॉब कभी ख़त्म नहीं होती। एंड खोंचू ने मार्क को एवेटार इसलिए चुना है क्योंकि वो उसे ब्रेक करना बहुत आसान है एंड खोंचू अपने 2 साल के बच्चे वाले टेंटरम दिखा सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। स्टीव को खोंचू की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसका कहना है। खोंचू की इसी टेम्पर की वजह से गॉड्स उसे रिस्पेक्ट नहीं करते और उसे बैनिश कर दिया गया। आर्थर ने अपने फॉलोअर्स की पूरी एक सिटी बना रखी है जिसमें सारे लोग हैप्पी हैं, कोई भी वहाँ पर ईविल डूअर नहीं है। एंड क्योंकि अमिट लोगों के ईविल काम करने से पहले ही जजमेंट दे देती है, इसलिए वो अमिट को रिवाइव करना चाहता है और उसका स्टैचू के पास जाने के लिए उसे स्क्रब चाहिए। पर ये आइडियोलॉजी स्टीव के साथ मैच नहीं करती क्योंकि वो चाइल्ड पर जजमेंट नहीं देना चाहता। आर्थर मार्क को भी बहकाने की कोशिश करता है उसे खोंचू के अगेंस्ट, लेकिन तभी वहाँ पर अपने स्टाफ के बारे में उसे बताता है कि अमिट का ये गिफ्ट था अपने फर्स्ट एवेटार के लिए जिसके में उसने उसका अपना फ्रैक्शन पावर दिया था। तभी वहाँ पर लेला आती है और स्टीव को बचाने के लिए आती है और उसे सूट को समन करने के लिए कहती है। आर्थर अपने स्टाफ से जैकल को समन करता है। स्टीव मार्क को बॉडी सरेंडर नहीं करता और खुद ही फाइट करने लगता है और मिस्टर नाइट के सूट समन करने के बाद भी वो जैकल से लड़ता है बट जैकल से वो नहीं लड़ पा रहा क्योंकि वो कोई उसके पास कोई भी वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, फाइटिंग स्किल्स, इसलिए जैकल उसे ओवर पावर कर लेता है। मिस्टर नाइट के पास सुपर स्ट्रेंथ है और डेयरडेविल के डंडे भी
वो अपनी पूरी ट्राई करता है बट जैकल से नहीं लड़ पाता, इसलिए वो मार्क को समन करता है यानी मून नाइट को। देन हमें एक एपिक रनिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें मून नाइट को मून के साथ रेफरेंस में डाला गया है। सीक्वेंस में मून नाइट अपने पूरे बैडएस स्टाइल में जैकल को स्टैप कर देता है और वो डस्ट बन जाता है। पर स्करब एक स्ट्रीट वॉन्डरर को मिलता है जिससे अर्थर वो ले लेता है और लेला देख लेती है ये। स्टीव मार्क को कंट्रोल देने के लिए कहता है वापस, पर मार्क उससे कहता है कि पहले उन दोनों के आपस में बीच में वॉल थी वो उनको सेपरेट करने के लिए, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। जो बॉडी की कंट्रोल में होता है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है और बॉडी के बाहर वाला बंदा सिर्फ रिफ्लेक्शन बनकर रह गया है। दोनों की आपस में कंट्रोवर्सी होती है जिसमें हमें पता चलता है कि अगर खोंशू नहीं होता तो वो दोनों कभी जिंदा ही नहीं होते, कब के मर चुके होते। तभी खोंशू वहाँ पर आता है और उसे अपनी औकात दिखाता है कि बॉडी उसको बिलोंग करती है ना कि मार्क को, और अगर मार्क को अपना अवतार छोड़ना है तो उसके जगह वो लेला को अपना न्यू अवतार बना लेगा। एंड यही रीज़न था कि मार्क ने डिवोर्स पेपर भेजे थे ताकि वो लेला को प्रोटेक्ट कर सके खोंशू से। खोंशू मार्क को कहता है कि वो अपनी पूरी पावर लगा देगा और मार्क को सेफ रखेगा। एंड देन वो इजिप्ट में ट्रांसफ़र कर देता है उसे अमिट के टूम ढूंढने के लिए। एंड यहीं पर एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।